हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो लेके आए हैं। इनको हंसी आती रहती है ऐसी। तो आज इन्होंने बोला है कि कोई स्टोरी सुनाओ हॉरर, तो इनको सुनाते हैं यार। काफ़ी दिनों बाद बच्चे को स्टोरी सुननी है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे स्टोरी सुनाई थी जब मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था। वैसे स्टोरी तो हिमाचल की है ये। वहाँ पे एक धर्मशाला में काफ़ी एक बड़ा व्यापारी था, जिसकी एक पुश्तैनी गांव में। सच में यार, सुन तो रहे हो तुम? असली कहानी। हाँ, तो उधर उसके घर में कोई प्रॉब्लम चली थी, जैसे भूत प्रेत की, घर में आवाजें आना। तो उसका जो दोस्त था मेरा, उसका कोई रिलेटिव था जो ऐसे जानता था, जो एक प्रॉब्लम होती थी, एक जिस तरह से गौरव है ना, चलिए आजकल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जो इस तरह की चेला टाइप था। तो उसको उसने बोला कि उसका नंबर उसको पता लगा। तो जो व्यापारी था उसने फ़ोन किया उसको, जो उनका नाम था राजू जी। तो राजू जी चेले जी जो काफ़ी इस तरह से नहीं करते फेस को। तो जो राजू जी थे उनको उन्होंने फ़ोन किया, राजू को फ़ोन किया व्यापारी ने, कि मैंने सुना है आप इस तरह से काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज है इन चीज़ों का, आप ठीक भी कर सकते हो। मैं आपको दुगनी पेमेंट दूंगा, जितना पैसा लेते हो उसका मैं दुगना दूंगा, बट भाई मेरी प्रॉब्लम सही कर दो, ठीक है? तो इस तरह से होता है। मैं सच में बोल रहा हूँ, सीरियस बात है ये। अब सीरियस हो जाएंगे गाइस। डोंट टेक फनी। तो व्यापारी ने फ़ोन किया उसको कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे यहाँ आ जाओ धर्मशाला में। तो वो रहने वाला कहीं दूर का था, मुझे अब इतना याद नहीं है। मान लो कहीं का भी रख लो, यूपी का रख लो, बिहार का रख लो, कोई तकड़ा बाहर का, उज्जैन का रख लो। वहाँ का जाना माना एक जो इस तरह की चीज़ों को हटा देता था। तो उसके घर वालों ने भी बोला कि भाई ऐसा फ़ोन आया, तू कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है। तो वो चला गया। तो जब वो पहुंचा धर्मशाला में, तो उसको उसने पूछा कि यहाँ पे तो कहाँ पे है? उसने बोला ये घर वो नहीं है। यहाँ पे बोला मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, पॉजिटिव वाइब है इस घर की। बोला वो हमारा पुश्तैनी मकान है, अभी हम यहाँ रहते हैं, तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो वो वाला घर जो था थोड़ा हॉरर टाइप नहीं, थोड़ा जंगल वाली साइड में था, पहाड़ में। होती है वो। तो जिस तरह से वो जब उसके घर के बाहर ही गया ना, वो तो एक होता है ना घर का ऑरा, जिस तरह से काफी ठंडा घर, ठंडा भाई होते हैं ना। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब होती तब आता ये है। इसको सारा पता है, देखो ये क्या क्या देखती है भूतों के बारे में। तो जिस तरह से भूत होते हैं ना, तो सच में वहाँ की जो मौसम नहीं, गूज बम खड़े हो जाते हैं उस टाइम, बाज होते हैं मेरे, हो गए रोंगटे खड़े होते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर कोई नेगेटिविटी हो ना, कहीं भी भूत प्रेत हो, तो वहाँ की हवा ठंडी हो जाती है, जैसे कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है। तो उस तरह की वाइब थी। तो वो जब अंदर गया तो उसने देखा कि भाई हाँ लग तो रहा है कुछ। तो उसने अपनी जो बाबा जी की झोली होती है, राजू जी ने अपनी झोली निकाली। तो पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उसने थोड़ा देखा कि यहाँ पे मुझे काफ़ी उल्ट पुल्ट सीन लग रहा है। तो उसने बोला देखो पहली बात तो मैं ये चीज़ें मानता नहीं हूँ। जो मालिक था घर का, थोड़ा बूढ़ा टाइप था, एज उनकी 60-65 साल की, 70 साल की, कि मुझे लगता है ये वास्तु की वजह से हुआ है, ये हमारा घर में कुछ वास्तु की प्रॉब्लम है। तो उसने बोला मैं वास्तु भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है भाई, आपका जो रूम वगैरह, घर का फ्रंट, किचन कुचन सब एक दिशा में जो होती हैं अच्छे हैं। तो उसने बोला कुछ दिक्कत तो है। तो उसने अपनी पोटली से माला मूला जाप जूप निकाल के अपने वो निकाली, लाइन खींची, मंत्र पढ़े। फिर पहली जैसे ही वो गए तो थोड़ा, उस दिन अमावस्या भी थी, होता है ना कि उस दिन लकीली जो अमावस्या थी ज़्यादा, उसकी बोले किस्मत खराब थी, तो इस तरह से उसकी अमावस्या थी। तो गाइस उस दिन तू हंस रही है यार, सच में स्टोरी सुनाइएगी। तो उस तरह से उसको खींचा गया। फिर जैसे ही लाइन खींची तो वहां पे दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आती है। इस तरह से क्या हो गया गाइस, इस तरह ये बिल्कुल सीरियस हो चुका है। गाइस मुझे बोला गया था कि ये थोड़ा
थोड़ी एक्टिंग हो नॉर्मल, गई भाई। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ नहीं, बहुत बच्चों, हो मैं गई। नहीं तो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। बहुत ही डरावनी स्टोरी है गाइस, डर लग रहा है। तो पहले दरवाजा खटखटाया, फिर इस तरह से काफी दरवाजे, खिड़कियां, तो वहां पे आवाज आ रही है, नाक दीवारों पे जैसे होता है ना कि खरोंचने की आवाज आ रही है, जैसे हॉल था, हॉल से सीढ़ियां गई थी ऊपर को। अब मैं यहाँ पे मेन पर, गाइस हमें भी आ रही है आवाज। जब वो दोनों चेला कौन दोनों? चेला और घर का मालिक बोल रहे ऊपर से सीढ़ियों से, ऊपर से हॉल से ऊपरली मंजिल को सीढ़ी थी, जब चढ़ते हैं वहां पे एक कमरे की लॉबी टाइप थी, वहां पे ये सब वहां पे हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो, आगे देखो, वहां पे हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था। अब मैं बताता हूँ, जब वो लॉबी के सामने कमरे के पास देख खड़े गए, तो वहां पे एक लेडीज ऐसे लेटी हुई, देखो क्या हो रहा है, बाजू छोड़ मेरी, बात तो सुन ले, डर लग रहा है भाई इसको। उसकी बाजू कैसे पकड़ ली इसने? उसकी जो बाजू थी वो ऐसे और ऐसे वही डरा रहा है अब इनको, लेटी हुई थी, सच में ऐसे लेटी हुई थी। मेरे को दर्द हो रहा है जब यार। उसने उनको देखा, उनको देखा कि बस उन्होंने उसने उसको देखा और उसने भी उनको देखा। अच्छा। फिर एक जोर से खिड़की बंद होती है, ऐसे होता है ना गड़म, तो दोनों भागे, भागते भागते वो जो था काफी मतलब स्लिप हो गया, उसका पैर टूट गया बूढ़े का, उसका तो उसको कोई पता नहीं है, जो वो चेला था वो घर आ गया। और जो बूढ़ा था वो, उसके बाद बूढ़ा तो उसके घर में गिर गया, चेले को कोई पता नहीं, वो भाग के आ गया। तो फिर जब कुछ दिनों उसके उसके दिनों के बाद, फिर कुछ दिनों बाद उस चेले के घर में बेटी को काफी फीवर आ गया, मतलब उसके सपने में आने लगी वो चुड़ैल, बेटी उसकी चुड़ैल। हाँ। वो बन तो चुड़ैल ही गई थी। हाँ, बेटी नहीं बनी थी, जो चुड़ैल उस घर में रहती थी वो आई। तो इस तरह से उसका सीन सपने में आती थी, उसकी बेटी काफी बीमार थी, उसकी भी डेथ होगी, उसकी बीवी वो बीमार, वो भी उसका ऐसा ऐसा सीन, तो सपने में आके उसको मतलब टॉर्चर करती थी। तो इस तरह का बोलते हैं ना कि इन चक्करों में ना ही पड़े तो मतलब ठीक है, तो भाई इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये स्टोरी थी, जिस तरह से वो बंदा एंड में उसको सपने में आके लोगों को बोलता था हट जाओ, वो लेडीज आ रही है मुझे मार देगी, ऐसे आ रही है। कौन वो जो राजकुमार? हाँ, राजू चेला पागल टाइप हो गया, उसकी बीवी और बेटी तो खत्म होगी क्योंकि उनको फीवर चढ़ गया था। तो इस तरह से होता था। ये डोंट टेक फनी, ओके, होता था इस तरह। तो ये सब होता है गाइस, तो इस पंगों में नहीं पड़ना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी, आपको स्टोरी कैसी लगी, तब तक के लिए बाय बाय, और एक स्टोरी और लेके आएंगे। बाय बाय, चैनल को लाइक करें, रोम रोम भाइयों, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।